नमस्कार, मैं हूं आलोक सांगवान और आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। राजधानी दिल्ली लगातार अनलॉक हो रही है और इस अनलॉक होने से लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट रही है। जो काम धंधे पिछले 2.5-3 महीने से बंद थे, वो तमाम काम धंधे दोबारा से शुरू हो पाए हैं, मगर अब भी ऐसे बहुत से काम धंधे हैं जिन पर रोक नहीं हटी है और जो उस रोक न हटने के कारण लगातार बंद हैं। ऐसे धंधों का हम जिक्र करें, ऐसे कामों का हम जिक्र करें तो जिम का एक ऐसा काम है जिस पर पिछले 2.5 महीने से जो बंद है। इसके अलावा स्पा सेंटर हैं, इसके अलावा बैंक्वेट हॉल हैं, योगा सेंटर्स हैं, स्विमिंग पूल हैं, इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं उनसे अभी भी रोक नहीं हटी है। और इसीलिए ये तमाम लोग जो इन इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं उनका ये कहना है कि सरकार को अब इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि राजधानी दिल्ली में संक्रमण दर बेहद कम हो गई है। अब इस तरह का कोई भी खतरा नहीं है। जिस तरीके से सरकार गाइडलाइन देगी उस तरीके से वो इन तमाम चीज़ों को चलाएंगे। इसीलिए जिम एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर ये गुहार लगाई कि जल्द से जल्द जिम को खोला जाए, क्योंकि जिम की जो इंडस्ट्री है, जिम एसोसिएशन ने बताया कि तकरीबन 5500 ऐसे लोग हैं जो जिम चलाते हैं। 5500 ऐसे जिम हैं जो राजधानी दिल्ली में जिम और योगा सेंटर्स चलते हैं। ऐसे में इन तमाम जिम और योगा सेंटर्स से जुड़े हुए जो लोग हैं तकरीबन 1 लाख लोग हैं जिनकी रोजी रोटी का संकट है। और लगातार पिछले 2.5 महीने से क्योंकि जिम बंद चल रहे हैं, ऐसे में जिम के जो मालिक हैं या जिम को जो चलाते हैं उन पर एक आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान उन्होंने जिस बिल्डिंग को किराए पर ले रखा हो उसका किराया पे किया है, उसका बिजली पानी दिया है, मशीनों के मेंटेनेंस दी है, ईएमआई दी है, अपने स्टाफ को तनख्वाह दी है, क्योंकि स्टाफ जो है वो बाहर से कहीं से दूसरे राज्यों से आया हुआ है, तो जाहिर तौर पर उनको रेंट देना होता है, उनका डे टू डे का जो खर्चा होता है वो उनको मेंटेन करना होता है। तो जिम संचालक पर इस तरह के तमाम जो बोझ हैं वो पिछले 2.5 महीने से लगातार जारी रहे हैं। जिम एसोसिएशन का ये कहना है कि सरकार के द्वारा किसी तरह की कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई। सरकार को जिम एसोसिएशन के बारे में और जिम का जो काम करते हैं उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। जिम एसोसिएशन का ये भी कहना है कि क्योंकि 2020 में भी 6 महीने तक लगातार जिम बंद रहे थे, ऐसे में 2 साल के अंदर तकरीबन 8.5 महीने बंद रहे हैं जिम, तो सरकार को इन तमाम लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कुछ आर्थिक सहायता देनी चाहिए। यदि सरकार आर्थिक सहायता नहीं भी देती है तो इन जिम को खोल दे ताकि वो अपनी रोजी रोटी चला पाएँ, क्योंकि जब जिम खोलेंगे तो जाहिर तौर पर जो लोग जिम की मेंबरशिप लेते हैं उनको भी मन में ये डर रहता है कि कहीं दोबारा से यदि लॉकडाउन हो गया तो वैसी स्थिति में वो 3 या 4 महीने की मेंबरशिप नहीं लेते हैं, वो सिर्फ 1 महीने की मेंबरशिप लेते हैं। तो जिम जो संचालक हैं उनको अपने खर्चे मेंटेन करने के लिए इन तमाम चीज़ों को देखना होता है। और कमोबेश यही स्थिति बाकी जगह पर भी है। स्पा सेंटर्स में यही स्थिति है। जो लोग स्विमिंग पूल चलाते हैं उनके लिए भी यही स्थिति है, क्योंकि स्विमिंग पूल भी लगातार बंद है। योगा सेंटर्स जो चलाते हैं उनके लिए भी इस तरह की स्थिति है। और ऐसी ही स्थिति कहीं ना कहीं बैंक्वेट हॉल जो चलाते हैं उनके लिए भी है, बल्कि इससे भी गंभीर स्थिति है, क्योंकि उसमें 2 तरह की चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक तो जो बैंक्वेट हॉल चलाते हैं उनकी भावनाएं और उनके जो आर्थिक पहलू है वो इसके साथ एसोसिएट है, और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जिन लोगों को शादियां करनी हैं उनके भी कहीं ना कहीं भावनाएं इस बात को लेकर लगातार वो गुहार लगा रहे हैं कि उनको भी इजाज़त मिले, ताकि बैंक्वेट हॉल यदि खुलते हैं तो वो अपने बच्चों की शादी कर पाएँ। तो जाहिर तौर पर ये 2 पहलू हैं जिनके कारण बैंक्वेट एसोसिएशन लगातार ये कह रही है कि उनके बैंक्वेट हॉल को भी खोल दिया जाए, क्योंकि बैंक्वेट हॉल का एक बड़ा काम होता है तो जाहिर तौर पर खर्चे भी बड़े होते हैं। उनको मेंटेन करने का खर्चा, उनको स्टाफ का खर्चा और तमाम तरह के जो बाकी लोग उनके साथ जुड़े होते हैं, डीजे वाले, साउंड वाले, म्यूज़िक वाले, इस तरह के जो तमाम लोग जुड़े होते हैं उनको भी अपनी तरफ से जो खर्चे बैंक्वेट हॉल वाले करते हैं तो उनको उन खर्चों को भी देखना होता है। और ऐसी स्थिति में जबकि जो शुभ विवाह के मुहूर्त होते हैं उन शुभ विवाह के मुहूर्त लगातार जा रहे हैं, क्योंकि जून में भी तकरीबन इस तरह के जो तमाम मुहूर्त थे लॉकडाउन की वजह से वो मुहूर्त
कहीं ना कहीं बैंक्वेट हॉल जो मालिक थे वो उस मुहूर्त में कोई भी शादियां नहीं करा पाए। ऐसे में उनको आर्थिक जो लाभ होना था इन तमाम शादियों की वजह से वो नहीं हो पाया, और जिन लोगों के एडवांसेस इन तमाम बुकिंग्स के नाम पर ले रखे हैं उनका भी ये दबाव है कि यदि शादी नहीं हो पा रही हैं तो वो एडवांसेस लौटा दिए जाएं। ऐसे में उनके सामने अब आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, और उनका कहना है कि जुलाई में, क्योंकि 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई और इसके अलावा 7 जुलाई, 13 जुलाई और 15 जुलाई को विवाह के शुभ मुहूर्त हैं। लिहाजा यदि सरकार अगले फेज में बैंक्वेट हॉल को खोलती है तो वैसे में जिन लोगों को शादियां करनी है या जिन लोगों की बुकिंग बैंक्वेट हॉल में है तो वो कम से कम वो शादियां करवा पाएंगे और उनको कुछ आर्थिक तौर पर राहत मिल पाएगी। इसके अलावा जिम एसोसिएशन ने जिस तरीके से हमने आपको बताया कि लगातार आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है, इसीलिए उनकी भी ये गुहार है कि अगले फेज में तमाम जो जिम हैं उनको खोल दिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर लगातार आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है इन तमाम कामों से जुड़े हुए लोगों के ऊपर। इसीलिए सरकार से ये गुहार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको खोला जाए, क्योंकि राजधानी दिल्ली में संक्रमण दर कम है। लिहाजा जो सरकार की गाइडलाइन होगी उसके हिसाब से ये तमाम काम धंधे आगे बढ़ाएंगे यदि सरकार इनको अनलॉक करती है। इस तमाम पहलू पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें बताएं, और इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।